नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। कोरोना की महामारी के कारण जो लॉकडाउन मोदी सरकार ने लगाया था, बहुत से लोगों ने बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा में वार्ड 99 में, जहां से पार्षद वीरेंद्र महेश अवाना जी हैं। बहुत सा काम इन लोगों के द्वारा इस लॉकडाउन की महामारी में लोगों के हित में किया गया है। वार्ड को 12 से 13 बार सैनिटाइज करवाया गया। सैनिटाइजर, मास्क लगातार लोगों को बांटे गए। अवाना जी, क्या कहना है? 12 से 13 बार सैनिटाइज आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा बार हुआ है। सबसे पहले तो यही बात पूछूंगा, ये सच है? आपको क्षेत्र वाले लोग बता देंगे, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 13 बार हमारे यहाँ हुआ है। उसके बाद में हमने सैनिटाइज बांटा भी है, जो शीशियाँ बांटी हैं। और रामवीर सिंह विधूड़ी जो विधायक हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने हम लोगों को हर तरह से मदद की है। और उनका जो पर्सनल अपनी तरफ से जो काम हुआ है वो भी जबरदस्त हुआ है। एक और चीज पूछना चाहूंगा, मोदी रसोई नाम से कुछ चलाया गया था रामवीर सिंह विधूड़ी जी के नेतृत्व में। सारे के सारे पार्षद, आप लोग भी उसमें मौजूद थे। तो मोदी रसोई क्या मोदी जी के नेतृत्व में था या रामवीर सिंह विधूड़ी जी का पर्सनल एक अभियान था? मोदी जी के मिशन को हम लेकर चलते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो मोदी रसोई इसलिए नाम दिया गया। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में जो लोग हम आपस के लोग हैं, वो सब मिलकर के इसमें सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन रहा है तो वो रहा है रामवीर सिंह विधूड़ी जी का। उसके बाद हमारे जितने भी पार्षद हैं उनका, उसके बाद जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनका, और हमारी जो मंडल की पूरी टीम है, उन्होंने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने, मैं सबके लिए ये कहना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी टीम हमारी नीचे से लेके ऊपर तक, मोदी जी तक और राष्ट्रपति तक, और राष्ट्रपति जी से लेके नीचे तक, अंत के व्यक्ति तक, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त काम किया है इस कोरोना की महामारी में। हमेशा कोरोना में इतने लोगों की मौत हुई, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, लेकिन दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने सारे हॉस्पिटल्स बढ़िया कर रखे हैं। तक दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे मैं पार्टी के बेस पे नहीं, मैं एक इंसानियत के बेस पे बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि उनके अंदर जो है केवल और केवल झूठ के अलावा उनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। उन्होंने शुरू में कहा था कि अगर हमारे यहाँ 30,000 लोग भी इकट्ठे आएंगे कोरोना के मरीज, तो उनके लिए भी हमने इंतजाम किया हुआ है। लेकिन जब मरीज बढ़े दिल्ली के अंदर तो उनकी पोल खुल गई, और पोल खुलने में ये हुआ कि हमारे यहाँ मरीज जो है बॉम्बे से भी ज़्यादा हो गए, महाराष्ट्र से भी ज़्यादा हो गए। अमित शाह ने जब मीटिंग बुलाई, दिल्ली के जो दिल्ली की सरकार है उनकी मीटिंग बुलाई, अपने लोगों को बुलाया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसमें बहुत बढ़ के काम किया है, हमारे गृह मंत्री ने बहुत बढ़कर काम किया है, और इतना ज़बरदस्त काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तब जाके दिल्ली का हाल कुछ अब संभला है। और जहाँ तक मौतों की बात है, देखो मौतें तो हुई हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना किसी के पास नहीं है, क्योंकि कई मौतें ऐसी भी हैं उसके अंदर। मैं आपको कह सकता हूँ कि पहले भी बीमारियाँ होती थी, कोई हार्ट अटैक से भी मरता है, कोई दूसरी बीमारी से भी मरता है, कोई तीसरी से भी मरता है। तो वो मौतें तो आजकल किसी को दिखाई नहीं दे रही, वो मौतें भी इसमें शामिल है। लेकिन हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को नहीं संभाल पाए, क्योंकि वो राजनीति ज़्यादा करते हैं, ड्रामेबाजी ज़्यादा करते हैं और काम करते नहीं हैं। आपने देखा होगा उनको कि हमेशा अपनी बात को कह करके मुकर जाना। जब भी देखोगे आप टीवी पे कुछ कह रहे हैं अभी महीने बाद उनका बयान दूसरा होता है उसी बात को लेकर के। तो इसलिए केजरीवाल से तो हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए नहीं कि हम बीजेपी के और वो आम आदमी के, इसलिए और भी मुख्यमंत्री है और लोगों ने भी संभाला है अपना अपना प्रदेश। लेकिन ये व्यक्ति, देखो कहते हैं ना कि झूठे की चलती नहीं, भूखे की चलती है। भूखा व्यक्ति होगा ना तो वाकई भूखा होगा तो उसके लिए परमात्मा कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। लेकिन झूठा जो व्यक्ति होगा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। झूठा व्यक्ति हमेशा नीचा देखता है और उसने नीचा देखा है। अब जाके क्यों कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमें बहुत कोऑपरेट किया, ये किया वो किया? पहले से तुम नानी के घर में गए थे क्या? पहले से
आपको नहीं दिखाई देता था कि भाई इतने मरीज आएंगे, इतने मरीज आए? आप हवा में बात कर रहे थे। एक टाइम आप कह रहे थे अपनी जबान से टीवी के ऊपर कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे, और उसके बाद क्या बोल रहे हो? हमारे पास पैसा ही नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, निगम को कोई पैसा नहीं दे रहे। अरे कहाँ गया तुम्हारा पैसा? ऐड पे खर्च कर दिया सारा पैसा तुमने तो आज भी लोग नहीं समझ पा रहे। मेरी हमारे क्षेत्र के SHO बहुत बढ़िया, उनसे एक दिन मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि जी लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं, लोग मरने से नहीं डर रहे हैं। भाई जब कोई मरने से नहीं डरेगा, बीमारी से नहीं डरेगा, तो नुकसान तो होगा। किसका होगा? पब्लिक का होगा। अब केंद्र सरकार कितना करेगी, प्रदेश सरकारें कितना करेंगी? आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा सजग होना पड़ेगा, आपको लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हर समाज अपने अपने समाज में इस तरह से बात करे कि वो उनको समझाएं, कहें, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये डंडे का देश है। डंडे का देश मतलब ये कि इनके ऊपर अगर सख्त कानून करोगे तो ये कानून का पालन करते हैं, ये बातों का पालन करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने मोदी जी को सम्मान भी दिया, उनकी बातों को माना भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो बीमारी की बात हो, कोरोना की बात हो, चाहे दूसरे देशों के साथ उनके आपस के तालमेल की बात हो। पेट्रोल और डीजल का क्या कहना है? कुछ दिन पहले बदरपुर विधानसभा में और दिल्ली की सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली सरकार के सभी लोगों ने प्रदर्शन किया, हाय हाय करे, मोदी के नारे लगाए गए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। बदरपुर में भी काफ़ी जगह प्रदर्शन हुआ। देखिए, मैं आपको कह सकता हूँ, बगल में हमारे यहाँ हरियाणा स्थित है, वहाँ और दिल्ली में 8 रुपये का पर लीटर डीजल। क्या है कि पहले जो दिल्ली सरकार ने वैट लगाया था, वो दिल्ली सरकार ने जो वैट लगाया था डीजल के ऊपर लगाया था 12.5%, पेट्रोल पे लगाया था 20%। उसको केजरीवाल ने 30% कर दिया डीजल पे और 30% कर दिया पेट्रोल पे। आप आंकड़े उठा के देखो, मेरी बात को मत मानना, आंकड़े उठा के देखिए कि ऐसा हुआ कि नहीं। जब आप अपनी मर्जी से रेट बढ़ाएंगे, वेट बढ़ाएंगे, तो देखो देश को जो पेट्रोल मिल रहा है वो तो बाहर से अगर पेट्रोल आ रहा है तो वो तो जिस रेट में आ रहा है उस रेट के हिसाब से। एक केंद्र सरकार ने, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उसी टाइम ये डिसाइड हो गया था कि भाई पेट्रोल के दाम पीछे से घटेंगे तो घटेंगे, पीछे से बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो वो जो रेट है उनको तो केंद्र सरकार अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती, ना अपनी मर्जी से घटा सकती है। अगर घटेंगे 10 पैसे 5 पैसे तो वो घटेगा अपने आप ही, ऑटोमेटिक सिस्टम है वो तो सारा। लेकिन जहाँ वैट की बात है, अगर दूसरे प्रदेश भी वैट बढ़ाएंगे, तीसरे प्रदेश भी बढ़ाएंगे, केंद्र ने कौन सा वैट बढ़ा दिया? ये तो जो प्रदेश की सरकारें उनके हाथ में है तो सारा। जो केंद्र का मामला, वो तो केंद्र का सिस्टम जो है वही है। लेकिन वैट अगर मुख्यमंत्री ने बढ़ाया है तो उनको पता है कि मैंने बढ़ाया है, फिर प्रदर्शन क्यों करा रहे हैं? हाँ, तो गलत है ना उनका। उल्टा अभी विधुड़ी जी ने एक शब्द बोला था, आपको पता है, उन्होंने कहा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी उल्टा जो चोर है वो कोतवाल को डांट रहा है, चोरी भी कर रहा है और कोतवाल को डांट भी रहा है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ तुम प्रदर्शन भी कर रहे हो और वैट भी तुम बढ़ा रहे हो, तो ये कहाँ की तुक हुई? ये तो गलत हो गया ना। तो उनको समझना चाहिए ये सब चीज़ें। तो आज एक चीज़ बताइए, कांग्रेस की जो सरकार है उसकी कितनी बड़ी पोल खुल रही है। कांग्रेस जो है उसमें राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे उनके जो साथी हैं वो हों, सबके नाम उजागर हो गए। अभी आपने टीवी पे देखा होगा, टीवी के माध्यम से सुना होगा, पेपर के माध्यम से सुना होगा, कितना बुरा हाल है। एक तरफ चाइना से ये पैसा ले रहे हैं राजीव गांधी फंड में, एक तरफ से वो मिलना चाहिए प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा आया है, प्रधानमंत्री राहत कोष के पैसे को राजीव गांधी के फंड में दे रहे। क्यों दे रहे हो भैया? आपके बाप का पैसा है, आप कहीं से वहाँ से खरीद कर लाए थे, उसको पैसे को कहीं से लेके आए थे, मेहनत करके लाए थे।
अरे जो पैसा फंड में आएगा प्रधानमंत्री राहत कोष में, वो तो राहत के लिए आया है ना, वो तो जनता की राहत के लिए, ना कि राजीव गांधी फंड के लिए आया। तुम जो है ना माल भी खा रहे हो हैं और चाल भी दिखा रहे हो।